नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुनमुन। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल मुनमुन्स क्रिएटिविटी में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब खुश होंगे, अच्छे से होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे जुगाड़ जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, हमारे घर में वो आते ही रहते हैं। चाहे वो कैरी बैग हो, पॉलीथीन हो, चाहे वो कोई भी तरह का डब्बा हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें जो कि आज की लाइफ में, आज की डेट में वो हमारे घर में आती ही रहती हैं। हम उन्हें फेंक सकते नहीं हैं। अगर फेंक सकते हैं तो कबाड़ में चला जाएगा। तो उससे क्यों ना हम कुछ अच्छी चीज़ों का जुगाड़ करें जिससे हमारा घर ऑर्गेनाइज भी रहे और सारा कुछ व्यवस्थित रहे और सब कुछ टाइम पर मिल जाए। तो मैं हूँ कुछ ऐसे जुगाड़ मैं करती रहती हूँ और सोचा कि आपके साथ ये वीडियो मैं शेयर करूं और आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर पसंद आता है ये देसी जुगाड़ जिसे हम हर एक घर की जो होम मेकर है वो करती है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं पर उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। अगर आप लोग ये करते हैं तो कोई कॉस्ट नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है। तो बहुत हो गई बकबक। और 2022 का मेरा ये देसी जुगाड़ कैसा लगा आपको कमेंट के थ्रू बताइएगा। और अगर आपको इस तरीके के कंटेंट पसंद आते हैं तो मुझे वो भी कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं ऐसे वीडियो और भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं, क्योंकि मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ अपने घर में। ये देसी जुगाड़ के साथ आज का वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देसी जुगाड़ में मेरा ये आता है टिश्यू बॉक्स। इसको मैंने ख़रीदा था अभी कुछ टाइम पहले और ये टिश्यू पेपर ख़त्म हो गया। तो तब से मैंने इसके अंदर अब क्या रखना है सोचा मैंने, तो फिर से मैंने टिश्यू पेपर ख़रीदा है। और ये जो होता है आपको क्वांटिटी में ज़्यादा भी मिल जाएगी। सेल में अगर आप लेते हैं तो बहुत सस्ते में पड़ता है। ये पैकेट मुझे 100 रुपये का पड़ा और इसके अंदर 3 ऐसे बंच हैं। जो अभी आप एक बंच देख रहे हो, ऐसे 3 बंच मुझे मिले हैं। अगर आप एक ऐसे ही डब्बा लेने जाते हैं तो वो कितना महंगा पड़ता है। तो इस तरीके से अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से एक डब्बा है टिश्यू पेपर का तो उसे फेंकिएगा नहीं। तो कुछ इस तरीके से आप फिर से टिश्यू पेपर लाके जो सस्ते में पड़ता है वो लेकर आइए और इसके अंदर भर दीजिए। और टेप की सहायता से, जो अपना सेलो टेप होता है, उससे मैंने इसका जो डब्बा का जो पैकिंग था वहाँ पे मैंने उसे पैक कर दिया। और कुछ टिश्यू पेपर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं और फिर से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखिए पैसों की भी बचत करी बिना डब्बे को फेंके, और टिश्यू पेपर का भी एक बॉक्स हमें मिल गया। अब बारी आती है उन पॉलीथीन की, जो कि सबसे बड़ी समस्या है हमारी लाइफ में। और ये अक्सर किसी ना किसी बहाने से हमारे घर में आ ही जाता है। अगर आप कितना भी अवॉइड करेंगे ना कि मैंने पॉलीथीन इस्तेमाल नहीं करनी है, लेकिन वो फिर भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी लाइफ में आ ही जाती है और घर में मिलती ही मिलती है। अब उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें, तो उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर एक डब्बा ले रखा है, जिसको मैंने अपनी कलाकारी करके मतलब DIY किया हुआ है। ये देखो, टिश्यू पेपर पहले लगाया, फिर उसके ऊपर मैंने अपना चेक प्रिंट, मतलब ब्लैक एंड वाइट का जैसा चेस होता है ना, उस टाइप से इसको पेंट कर दिया है। और बहुत ही अच्छा सा एक मतलब बॉक्स बन गया है। इसे आप एज ए प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं, इस बॉक्स को, डब्बे को। तो मैं तो इसे प्लांटर यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसे मैं इस्तेमाल करूँगी। ये जो हमारी पॉलीथीन है ना, इसको अच्छे से मैं करूँगी फोल्ड करने से क्या होता है, पॉलीथीनें जो होती हैं वो थोड़ी व्यवस्थित रहती हैं। और अगर आप इसको कुचड़ मुचड़ करके अगर रख दोगे ना, तो वो फिर वो मज़ा नहीं आता है। कहीं आप बाहर गए तो वो पॉलीथीन, किसी को आप कुछ दे रहे हो और पॉलीथीन ऐसी कुचड़ मुचड़ टाइप की होती है ना, तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो इससे अच्छा आप उसको अच्छे से फोल्ड करिए। और फोल्ड करने के बाद जैसे ही जब भी आपके घर में पॉलीथीन आती है ना, आप एक नियम बना लो, उसको हाथों हाथ फोल्ड करके इस डब्बे के अंदर पैक करके रख देना है। इससे क्या होती है, चीज़ें हमारी व्यवस्थित रहती हैं, टाइम पर मिल जाती है। और सबको, पूरे घर में सबों को बता दो कि कौन सी चीज़ कहाँ रहती है, तो सब लोग आपसे बिना पूछे वो चीज़ अपने आप घर में से, मतलब जो भी चीज़ आप जहाँ रखते हो वो निकाल लेंगे, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो आपके घर का।
तो मेरे घर में सबको पता है कि इस डब्बे के अंदर मैं रखती हूँ कुछ पॉलीथीन, और कुछ जो कपड़े के बैग भी आते हैं ना, वो भी मैं इसी के अंदर रखती हूँ। तो ये जो डब्बा है, ये हमारा स्पेशली पॉलीथीन बैग हो गया, और जो कपड़े के बैग आते हैं वो वाला भी बैग इसी के अंदर मैं रख देती हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और अगर आप इसको कहीं पर रख देंगे तो मतलब किचन में, ये तो देखो बेसिकली किचन में ही रहता है, तो किचन में थोड़ी सी साज सजावट भी हो जाती है। ऐसा भद्दा सा नहीं लगता कि पॉलीथीन कहीं ऐसे ही हमने रख दी है, बहुत ही ऐसा दिख रहा है। ये देखो मैंने यहाँ पर अपने रैक पर इसे रख दिया है, तो कितना सोबर दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। आप चाहे तो के आजू बाजू अपने थोड़ी सी डेकोरेशन के सामान रख दो बस, और चार चांद लग जाता है किचन के अंदर। तो किचन को भी हमें थोड़ा सा डेकोरेट करके रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है आज की डेट में। अब चलते हैं कुछ इस तरीके के डब्बे, जो हम बर्नी होती है बड़ी बड़ी प्लास्टिक की, जो जिनसे जार बोलते हैं, तो हम कुछ ना कुछ लाते हैं तो अक्सर ऐसे डब्बे आ ही जाते हैं अपने घर में। तो ये काफ़ी पुराने डब्बे हैं, आप देख सकते हो। तो इसका बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ बनने वाला है DIY, और बनेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मेरे पास ये एक और डब्बा था, तो उसके साथ मैंने क्या क्या किया ये आपने वीडियो तो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी। बहुत ही सुंदर सा प्लांटर बन के रेडी हुआ है, और इसके अंदर आप आर्टिफिशियल फ्लावर लगा के आप किसी भी कोने में रख देंगे ना, तो आपके घर की तो शोभा बढ़ाएगा ही, और कोई कह भी नहीं सकता कि आपने ये इतना सुंदर सा प्लांटर बनाया हुआ है। और बहुत ही कम बजट में आप देख सकते हो, इसके ऊपर मैंने एल्युमिनियम फॉइल का मतलब इस्तेमाल किया है। और आप चाहें तो इसके अंदर रियल प्लांट जो हम नर्सरी से लाते हैं गमले के साथ, उसको भी आप इसके अंदर रख के आप कहीं पे भी कोने पे सजा सकते हो। तो मैं तो भाई इसी तरीके से कुछ ना कुछ जुगाड़ करती रहती हूँ और अपने घर को सजाती रहती हूँ, और सुंदर भी लगता है और एक पॉजिटिव वाइब्स भी आती है मेरे घर में। अब बढ़ते हैं कुछ इस तरीके के डब्बे। अक्सर हम लोग कुकीज़ लाते हैं या मिठाई लाते हैं, तो इस बहाने से आते ही रहते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा डब्बा होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। ये बेहतरीन से बेहतरीन ऑर्गेनाइज का काम करता है। कुछ नहीं करना है, आपने इसके अंदर एक टिश्यू पेपर रखना है। उसके बाद हमने लेनी है कुछ ये लुढ़कने लोटे की तरह लुढ़क रहा है ना, तो इसको लुढ़के नहीं बोल के मैं इसके अंदर अपनी ज्वेलरी रखूँगी। अक्सर हम लोग कुछ कुछ ज्वेलरी ऐसी लाते हैं जो कि जिनके कलर निकलने का डर लगा रहता है, और उनको अच्छे से मेंटेन करना, उनको सही से रखना, ये मैंने मेरी मम्मी से सीखा है। तो कुछ इस तरीके से हम इस कंटेनर के अंदर पहले टिश्यू पेपर रखेंगे, फिर जो कॉटन आती है ना, कॉटन का मैंने एक बंडल छोटा वाला लेके रख लिया है। और अगर आप कॉटन को खोलेंगे ना, तो ऐसे करके एक पतली परत निकल के आती है, और इस परत को आपने एक परत को यहाँ पे रखना है इस कंटेनर में। और जो भी आपकी ज्वेलरी है, जो भी आपके आर्टिफिशियल ज्वेलरी, देखिए अगर आप इसको खुले में रखेंगे या किसी पर्स में रख देंगे तो इनका धीरे धीरे ना, इनकी मतलब जो रंगत है ना, जो एक गोल्डन कलर है वो निकल जाता है और शाइन भी नहीं रहती है। तो आप इस तरीके से अप्लाई करके देखो, आप करके देखो, आपकी ज्वेलरी बहुत सही से रहेंगी, व्यवस्थित रहेंगी। और सारी ज्वेलरी को रखने के बाद फिर से हम इसके ऊपर एक और जो रुई की परत है वो रख देंगे। मतलब क्या होगा, हमारा जो ज्वेलरी है वो अच्छे से पैक हो जाएगा, और आप इसे अपनी अलमारी में कहीं पर भी, जहाँ पे भी आप अपनी ज्वेलरी रखते हैं, व्यवस्थित रहेंगी और टाइम टू टाइम आपको ये मिल जाएंगी। तो कैसा लगा ये मेरा देसी जुगाड़, कमेंट के थ्रू बताइएगा ज़रूर। मैं ऐसे अगर वीडियो अगर आप लोग पसंद करते हैं फ्रेंड्स, तो मैं ज़रूर 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 ऐसे लेके आऊँगी जुगाड़ आप लोगों के लिए। तो चलिए, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरीके के जो काजू कतली के डब्बे हैं वो भी मैं फेंकती नहीं हूँ। देखो इसके अंदर भी ज्वेलरी मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं कुछ टाइम पहले, अब मैं देखिए गुजरात में हूँ, तो गुजरात में ना फाफड़ा जलेबी का बड़ा क्रेज़ है। तो ये जब दशहरा हुआ था तब मैं ये डब्बा लाई थी, इसके अंदर फाफड़ा आया था। तो ये डब्बा देख के ना मैंने सोचा कुछ तो रखना पड़ेगा इसके अंदर, बहुत अच्छा डब्बा है, मैंने इसे फेंका नहीं। और देखो इसके अंदर मैंने जितने भी मेरे हेयर वाले बाल, तो वैसे मेरे छोटे हैं तो जो भी चुट्टू मुट्टू सामान है वो मैं रखती हूँ कुछ इस तरीके से। ये भी एक छोटा सा डब्बा है, उसको भी मैंने फेंका नहीं है। तो ऐसे ही मैं चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो आपके पास भी ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही डब्बे हो, पर
मिलते तो हैं ही हैं, अगर आपके पास अगर घर में आ ही जाते हैं तो उनको 10 बार सोचिए फेंकने से पहले। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले वाले जुगाड़ की तरफ। तो ये है एक स्वीट का डब्बा ले लो, या फिर जो हमारे पास डब्बे आते हैं ना, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए ट्रे। इसे फेंके बिना, इसे बिना, मैं देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें बता रही हूँ, कुछ चीज़ें आपको ज़रूरी नहीं कि इसको आपको पेंट करना ज़रूरी है या आपको बहुत ज़्यादा इसको हाई फाई करना ज़रूरी है। आप बिना उसके भी कर सकती हैं। आपके पास कलर नहीं है, डोंट वेरी, आपके पास वॉलपेपर नहीं है इसको रैप करने के लिए, कोई बात नहीं, जैसा है वैसे ही आप सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, चलिए मैं अब आपको बता देती हूँ कि मैं इसको कैसे इस्तेमाल करती हूँ अपनी किचन में। तो फ्रेंड्स, किचन में मेरा जो चूल्हे का साइड होता है, उस साइड में मैं इसको रखती हूँ ट्रे के तरह, एज ए ट्रे, और ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी भी होता है। तो अब मैं इसके अंदर क्या क्या रखती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये एक प्लास्टिक का डब्बा, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, और इसको सपोर्ट देने के लिए मैंने एक और कंटेनर लिया है, ताकि इसके अंदर कोई भी सामान अगर हम रखते हैं तो वो गिरे नहीं, है ना। तो मैंने नीचे एक और कंटेनर रख दिया, और उसके बाद जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाइटर, कैंची, चाकू, पक्कड़, जो भी चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर मैंने रख दी हैं। और जो अपनी शहद की बोतल थी उसके अंदर मनी प्लांट रख दिया है। मनी प्लांट तो इतना अच्छा ग्रो होता है कांच की बोतल में, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, पानी के अंदर। और यहाँ पर मैंने रख दी है अपनी नमक की बरनी, और यहाँ पर फिर से मैंने एक और कंटेनर लिया है, उसके अंदर रखूँगी अदरक कूटने वाला जो खलबत्ता होता है, और ये कद्दूकस छोटा वाला, जो आजकल अभी सर्दियों में देखिए अदरक के बिना तो चाय बनती ही नहीं है फ्रेंड्स। तो ये जो ज़रूरत की चीज़ें हैं इस ट्रे के अंदर मैंने रख दी है, और कुछ इस तरीके से हमने ऑर्गेनाइज़ कर लिया अपने किचन के एक कॉर्नर को। देखने में तो सुंदर दिखता ही है और प्यारा भी लगता है, ऑर्गेनाइज लगता है। और साथ ही मैंने रख दिया यहाँ पर किचन टॉवल। तो ये थे मेरे कुछ देसी जुगाड़, कुछ व्यवस्थित चीज़ों को रखने का तरीका। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा, आपके लाइक का और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आने वाला जो साल है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहे।